आप लोगों को तो पता होगा कि कोरोना अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप मधेपुरा पहुंचेंगे तो लोग आपको यहां पर मास्क का प्रयोग करते दिख जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद कचरा डंपिंग के नाम पर नदियों के साथ, पर्यावरण के साथ और जलीय जीव के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल जो भी पूर्णिया साइड से या भागलपुर साइड से लोग मधेपुरा पहुंचते हैं तो उनको यहाँ पर उनका जो स्वागत होता है वो मधेपुरा के कचरे के दुर्गंध से होता है। दरअसल जिस तरह से लगातार नगर परिषद के द्वारा नदी किनारे, आप पीछे तस्वीर में देखिए कि किस तरह से जो है नगर परिषद का ये कारनामा जो लगातार विगत कई महीने से यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है। और इधर साथ में देखेंगे कि ये एक गोमती नदी है जिनके बिल्कुल किनारे कचरा डंप किया जा रहा है। और गोमती नदी के अंदर जो भी जलीय जीव है वो प्रदूषित तो हो ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ स्थानीय लोग भी पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, शुद्ध वातावरण में अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। जिस तरह से मधेपुरा संचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कई जनप्रतिनिधियों का हाथ पांव खुला और अभी एक जनप्रतिनिधि कुमारी विनीता भारती हमारे साथ मौजूद हैं जो यहां पर खुद पहुंची हुई हैं। जिस तरह से नदी किनारे नगर परिषद कचरा डंप कर रही है तो ऐसे में क्या लग रहा है कि लोग कैसे रह पाएंगे? देखिए, ये मधेपुरा नगर परिषद की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कहिए कि कचरा डंपिंग के लिए उन्हें जगह आज तक नहीं मिल पाई है और इनके नाम पे करोड़ों की राशि की उठाव हुई है। और मधेपुरा एक ऐसा शहर है जो लीजिए यहाँ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है और रेलवे कारखाना, तो यहाँ कई जिलों का समावेश है, कई जिलों के लोग का आना जाना होता है। और इस तरह की नदी में कचरा देना कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। तो ये मधेपुरा नगर परिषद के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दुखनीय स्थिति है कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि नगर परिषद अब तक इस ओर क्यों नहीं ध्यान अपनी आकृष्ट कर रही है? देखिए, लगातार हम लोग को इन मुद्दाओं को लेकर के नगर परिषद के चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो या मुख्य पार्षद, लगातार हम लोगों ने इनके लिए आवाज़ उठाया, लेकिन उन लोगों के कान में जू तक रेंगने वाली नहीं है। क्योंकि उन लोगों को कुर्सी प्यारा है, उन लोगों को फाइल प्यारा है, उन लोगों को फाइल पे दस्तखत पैसा उठाव प्यारा है, तो उन लोग को मधेपुरा की विकास से कोई लेना देना है नहीं। और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता ने जिस तरह एक बहन बेटी को विपक्ष में ला करके खड़ा किया है तो ये बहन बेटी चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद में इस तरह की बीमारी को आमंत्रण देना, क्योंकि प्रत्येक घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप देख रहे होंगे कि आजकल आई फ्लू का कितना ज़्यादा प्रकोप चल रहा है और प्रत्येक घर में आपको इन बीमारियों को यही कचरा आमंत्रण दे रहा है। तो मधेपुरा नगरवासी अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में उनको एक समय दिया जाता है कि आप निश्चित समय ले कि आप कब तक में इन कचरा उठा करके एक अलग जगह चिन्हित करके उन जगह रखाव कीजिएगा, नहीं तो मधेपुरा वासी उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। आगे की क्या रणनीति हो अगर नगर परिषद जो है कचरा यहाँ से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करती है तो? देखिए, हम लोग एक बार फिर चाहते हैं कि कार्यपालक महोदय से मिलकर अपनी बात रखें कि वो किन दिनों का समय लेते हैं, एक महीना का समय लेते हैं या 2 मंथ का समय लेते हैं। यदि वो समय सही समय, यदि चलिए 3 महीना, क्योंकि कचरों की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा समय लगेगा, यदि वो समय लेती है और उन समय पर इनको कार्य को पूरा नहीं करवाती हैं तो हम लोग उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, मुख्य पार्षद के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे और पूरे नगर परिषद की महान जनता उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर स्थानीय कुछ दुकानदार भी हैं और जनप्रतिनिधि अन्य भी हैं, तो क्या लग रहा है कि सर नगर परिषद इस तरह से क्यों कर रही है? पहले सुखासन के किनारे, नदी किनारे कचरा डंप किया जा रहा था, अब यहाँ किया जा रहा है। ये मेरे समझ से नगर परिषद बचा ही नहीं है। यहाँ के कार्यपालक और मुख्य पार्षद बिल्कुल गौंगा बेहरा अज्ञानी है। उनको ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं है कि गांव से, गली से कचरा उठा करके जो स्वच्छ वातावरण, सबसे नदी में लोग स्नान करते हैं, खाना उस इलाके में बना के खाते हैं। यहाँ लोग बहुत पवित्र जगह नदी माना जाता है हम लोग के इलाके में। और ऐसे सौभाग्य है मधेपुरा की धरती के कि मधेपुरा के चारों तरफ नदी से घिरा हुआ और चारों नदी में आप जहाँ जाइएगा तो आपको कचरा का अंबार मिला हुआ। ये बेवकूफ़ है यहाँ के जहाँ जनप्रतिनिधि जो नगर परिषद के मुख्य पार्षद हैं और कार्यपालक पदाधिकारी को अविलंब इनका संज्ञान लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लेगा तो नगर पालिका पर निश्चित रूप में FIR किया जाएगा और फिर हम लोग आगे की रणनीति बना करके इनके खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। अब सोचिए कि आप देख लीजिए, ये पुल है,
आप पुल के तरफ आप देख लीजिए, चारों नदी के तरफ कचरा का अंबार है। ये पानी का दायरा जो है बहुत छोटा गति बनता है। ऐसे में पुल टूटने की काफ़ी बड़ी संभावना हो सकती है, क्योंकि एक ही पिलर जो बचा हुआ है पानी का निकासी का मुख्य धारा बचा हुआ है। इसलिए आप सागर नदी चले जाइए, वहाँ भी कचरा फेंका जाता है। तुनियाही नदी है, वहाँ भी फेंका जाता है, और भिरखी नदी पर भी। अब यहाँ आप 1 घंटा इस इलाके में देख लीजिए, आप नहीं रह सकते, 20 मिनट नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है स्थानीय दुकानदार भी है, क्या समस्या होती है? लगातार कचरा डंप किया जाता है। समस्या क्या रहेगा, ये अब किसी को बताते हैं तो वो कहता है कि जाके ऑफिस से बात कीजिए। अब हम लोग अपना गरीब आदमी किसी तरह गुजर बसर करने के लिए छोटा सा दुकान खोले हुए हैं, लेकिन हम दुकान पर रहेंगे कि या जाएंगे अच्छा, ऑफिस। एक बात बताइए, दुकान खोले हुए हैं, कचरा यहाँ पर फेंका जाता है, दुर्गंध भी काफ़ी हो रहा है, तो दुर्गंध की वजह से जो ग्राहक है वो आते हैं? नहीं आते, ग्राहक सब फरार हो गया है। यहाँ पर आदमी रुकता ही नहीं है, तो कहाँ से हम लोगों का बिक्री होगा। अच्छा, पहले कितना कमा लेते थे? पहले तो बढ़िया चल रहा था, किसी टाइम आते थे तो 500 टका बेच लेते थे। अभी तो 500 टका क्या है, 100 रुपया भी बेचने में दुर्लभ है। देखिए यहाँ पर जो है जिस तरह से ये कचरा डंप इस तरह किया जा रहा है नदी किनारे, बिल्कुल नदी के ठीक साइड में, जिस तरह से नगर परिषद का ये रवैया है, जिस तरह से कचरा डंप कर रही है। और उधर एक चीज़ और आप तस्वीर में देखिए कि जो नदी का जो पुल का जो पाया है, उसको अगर गौर से देखेंगे तो वो आपको देखिए कि किस तरह से कचरा से बिल्कुल पैक हो गया, एक ही पाया वो बचा है। अब देखिए कि बस एक पाए के सहारे पानी निकासी हो रही है, और जलस्तर नदी का अब बढ़ रहा है बारिश के वजह से। और अगर इसी तरह से होती रही तो शायद अब ये पुल टूटने की भी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल, जब इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी जब हमें ज़मीन दे देंगे तो हम कचरा डंपिंग पॉइंट वहाँ बना देंगे। बहरहाल, खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज़।